हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एमके आईसीटी सेंटर में। आज आपका भाई क्लास 10 की मैथ का पहला चैप्टर लेकर के आ गया है, वास्तविक संख्याएं, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 लेकर के हम आ गए हैं। उसका पहला सवाल भी हमने नोट कर रखा है। पहला सवाल हम देख लेते हैं फटाफट, क्या कह रहा है। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। इसे यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी होता है और एल्गोरिथ्म भी होता है। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, यूक्लिड अर्थात ये होता क्या है। यूक्लिड एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, उन्होंने किया कुछ नहीं था, उन्होंने हम बताते हैं उन्होंने किया क्या था। बहुत ही सरल तरीके से उन्होंने एक सूत्र का निगमन किया था। कैसे किया था उन्होंने ये जो भाग होता है, भाग आपको हम एग्जांपल देते हैं। जैसे हम इसमें 9 को हम 2 से भाग देते हैं। ठीक है, तो हमारा देखिए यहाँ से ये कितने बार लगेगा, 4 बार लग जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए जो हमारा भाज्य है, ये हमारा भाज्य हो गया। ठीक है, ये हमारा भागफल हो गया, भागफल। ठीक है, और ये हमारा शेषफल हो गया, शेषफल हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्या था, भाजक, भाजक। उन्होंने किया कुछ नहीं, बस इनको एक सिंबल देकर के और उन्होंने एक सूत्र का निगमन कर दिया। उन्होंने भाज्य को कहा A, ठीक है, और भाजक को B, भाजक को B कहा, और भागफल को उन्होंने Q माना, स्मॉल Q माना। ठीक है, और शेषफल को उन्होंने R। इसी को लेकर उन्होंने एक नियम प्रतिपादित कर दिया जिसे हम एल्गोरिथ्म प्रमेयिका कहते हैं। ठीक है, या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। उन्होंने A बराबर BQ प्लस R ये वाला सूत्र का उन्होंने निगमन, ये है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र। और उन्होंने बताया, जब क्लास 10th में इसको यूज करते समय उन्होंने बताया जो ये R होता है, ये जब 0 के बराबर होगा तभी वो हमारा आंसर निकल के आएगा। ठीक है, अब इसको हम रफ कर लेते हैं और फटाफट ये वाला सवाल लगाने की कोशिश करते हैं और हम लगवाएंगे भी। ठीक है, रफ कर लेते हैं। ठीक है, हमने रफ कर लिया है। अब हम फटाफट क्वेश्चन को लगाते हैं। सबसे पहले करते क्या है, हम ये वाला पहले हम सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र उन्होंने दिया था A बराबर BQ प्लस R, और एक बात यहाँ पे लिख लेते हैं धीरे से, बार से, यहाँ से बराबर 0। जब हमारा R बराबर 0 हो जाएगा तब हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट ले लेते हैं। पहला पॉइंट 135 और 225 का HCF हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऐसे लिख लेते हैं, जो संख्या बड़ी होती है आपको पता होगा उसी को भाग देते हैं छोटी वाली संख्या से। तो पहले हम लिख लेंगे ऐसे। ठीक है, अब हमारी ये संख्या बड़ी है तो ये संख्या हम HCF के अंदर लिखते हैं। आपको पता होगा सबसे पहले हम करेंगे क्या, ये वाली संख्या को हम, ये हमारी क्या है, हो गई भाजक, हो गई भाज्य हो गई। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे भाज्य। उन्होंने क्या माना था, ये हमारा यहाँ पे क्या है, भाज्य है, और ये हमारा भाजक। ठीक है, और ये क्या है हमारा भागफल, और ये हमारा शेषफल। ठीक है, तो हम भाज्य पहले लिख लेते हैं एक ही जगह पे। ये हमारा भाज्य हो गया, बड़ी संख्या को क्योंकि छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो पहले हम लिख लेंगे 225 बराबर B हमारा क्या दिया हुआ है, B हमारा दिया हुआ है 135 दिया। इसकी भाग करेंगे तो हमारा प्राप्त होगा, भाई जब इसके बीच में कोई निशान नहीं होता तो हमको पता है गुणा का निशान लगता है, तो हमारा एक बार में जाएगा। ठीक है, ये कितने बार में जाएगा, एक बार इधर चेक भी कर लेते हैं भाग करके। ठीक है, 225 को हम 135 से भाग दे देते हैं। भाग एक बार में लगाओ। ठीक है, एक बार में हमने लगाया तो हमारा, एक बार में लगाएंगे तो हमारा 5 में से 5 जाएंगे, 0 बचेगा, और यहाँ से 12 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 9 बचेगा। और यहाँ से एक ले लिया था, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, यहाँ पे हमको पता है कि यहाँ पे हमारा भाजक निकल के आ गया और भागफल निकल के आ गया और
हमारा शेषफल निकल के आ गया। और ये अब यहाँ पे भागफल के स्थान पे हमने 1 रख दिया और ठीक है, प्लस शेषफल के स्थान पे हम 19 लिख लेते हैं, ठीक है, 90, ठीक है। और इसके बाद में क्या करते हैं कि ये वाला जो होता है पोर्शन इधर ये वाला पोर्शन इधर ले आते हैं और ये वाला पोर्शन होता है इधर ले आते हैं। तो करेंगे क्या, इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, और बराबर का निशान लगा लेंगे। ये जो पोर्शन होता है ये 90 19, लास्ट जो शेषफल होता है वो इधर लिख लेते हैं, ठीक है। और इसके आगे इनकी भाग कर देते हैं, ठीक है। इनकी हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे फिर से एक बार भाग हम कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं जल्दी से। यहाँ से 135 को हम 90 से भाग दे देंगे, तो पहले एक बार में ही जाएगा 90, तो यहाँ से घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 45 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं, हमारा भागफल कितना आया, 1 आया, और हमारा शेषफल कितना आया, प्लस 45 आ गया, ठीक है। अब फिर से क्या करेंगे, वही काम करेंगे, ये इधर आ जाएगा, यहाँ पे ये इधर आ जाएगा और बराबर ये वाला इधर आ जाएगा 45, और इनकी फिर से गुणा करेंगे, ठीक है। तो गुणा करेंगे, यहाँ पे अगर हम 90 को गुणा करें, सॉरी डिवाइड करेंगे कितने से, 45 से, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 बार लग जाएगा। कितने बार, 2 बार लग जाएगा। 2 बार अगर सॉरी यहाँ पे 2 बार 45 दूना 90 होता है, सॉरी, ठीक है, 45 दूना 90, इसको घटाएंगे 0। अब देखेंगे कि शेषफल हमारा r बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। इससे हमको कंफर्म हो गया कि ये हमारा आंसर इसी जो ये वाला चरण, इसको भाई हम चरण दे देंगे। सबसे पहले इसको चरण 1 लिख लेंगे, चरण 1 लिख लेंगे, इसको चरण 2 लिख लेंगे, और ये हमारा जो पोर्शन आएगा इसको हम चरण 3 दे देंगे, ठीक है। तो गुणे में हम लिख लेंगे, 2 बार में गया है तो 2, ठीक है। और जो शेषफल हमारा देख लो, यहाँ से 0 आ गया, ये चरण हमारा 3 आ गया, 3 आ गया, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे कि आंसर, अब इसमें से ये प्रॉब्लम बहुत होती है कि इसमें से जो आंसर होता है वो आंसर कौन सा, आप आंखें मूंद के यहाँ से इस तरफ से संख्या गिनने को लगा दीजिए, 1 2 3 नंबर पे जो आ जाए वही उसका आंसर होगा। लिखेंगे क्या, वहां पे लिखेंगे क्या बोर्ड में, अतः 135 व 225 का HCF, जो HCF होगा कितना आएगा, यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 45 होगा। चलिए हम इसको रफ कर देते हैं और दूसरा प्रश्न इसी पे लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 1 का हम दूसरा पार्ट देखते हैं, क्या दिया हुआ है। दूसरा पार्ट हम देखते हैं, दिया हुआ 196 और 38 220 का HCF ज्ञात करने को। यहाँ पे हम फिर से वही करेंगे, 196 और लिख लेंगे 38 220 को हम लिख लेंगे। इसमें से बड़ा कौन है, ये वाला, तो ये हमारा हो गया भाज्य। अब यहाँ पे हम भाज्य को हम जानते हैं कि ए से डिनोट करते हैं, तो ए की जगह पे हम ये वाला रख देंगे, तो यहाँ पे रखेंगे 38 220, और भाजक हम जानते हैं कि बी से डिनोट करते हैं, तो ये वाला हमारा भाजक होगा 196, ठीक है। तो इसका अगर हम भाग करेंगे तो ये हमारा देख लीजिए, इधर हम भाग करके दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम ना हो। 38 220 का भाग हम करेंगे कितने से, 196 से करेंगे, तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि ये हमारा पूरा 195 बार में चला जाएगा, पूरा कर जाएगा। यहाँ से 220 आप कर लीजिएगा, ठीक है, इतना आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा 0 शेषफल जो है, शेषफल अर्थात यहाँ पे r बराबर हमारा 0 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितने बार में गया, 195 बार में गया, तो इधर लिख लेंगे 195 प्लस 0, ठीक है। चरण एक ही में फाइनल हो जाता है। और यहाँ से हमारा देख लीजिए कि r बराबर 0 आ गया है,
ठीक है। अब इधर से वही काम करेंगे कि 1 2 3 1 2 3 वही हमारा आंसर होगा। लिखेंगे यहाँ पे लिख लेते हैं, इधर जगह पड़ी हुई है। अतः 196 और 38 220 का HCF 196 होगा। अब अगला सवाल लेते हैं, इसको पहले हम रफ कर देते हैं। चलो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी का तीसरा पार्ट देख लेते हैं। तीसरा पार्ट लिख लेते हैं पहले। 867 और कितना जाएगा, 255 है, 255। अब वैसे ही फिर लिख लेते हैं 867 और 255। इसमें से देखेंगे कि बड़ा कौन सा, ये बड़ा है तो इधर को खींचेंगे तो ये हमारा, इसका मतलब हुआ ये भाज्य होगा, तो एक ही जगह पे हम ये रख लेंगे 867 रख लेंगे और बराबर भाजक हमारा ये हो गया बी हमारा 255 हो गया। ठीक है, इनका अगर हम भाग करें, इधर करके दिखा देते हैं। 867 को हम 255 से भाग करेंगे, 255 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे हमारा कितने बार में जाएगा, पहले हम ये तो देख लें कि कितने बार में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 3 बार में चला जाएगा, 3 बार में जाएगा। 3 बार में जाएगा तो हम इसको पहले लिखेंगे, तो इसको करते क्या है, इनकी पहले गुणा करते हैं ऐसे। ठीक है, तो 5 से 15 15 के 5 हो गया, इधर एक हासिल चल गया। ठीक है, फिर से इनकी फिर से गुणा करेंगे, 5 से 15 15 एक हासिल जोड़ेंगे 16 हो गया, 16 के 6 हो गए, एक हासिल फिर से चल गया। ठीक है, 5 यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा, 6 7 होगा, घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 102 बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इधर लिख लेंगे गुणे में, ये हमारा भागफल जो आया, भागफल हमने बताया था शुरुआत में, भागफल ये वाला होता है, तो प्लस लिखेंगे, प्लस में हमारा शेषफल लिखते थे, ये r 102 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ये वाला हम बताए थे कि पहले इधर ले लेते हैं। ठीक है, बराबर में ये जो था इसको इधर ले लेते हैं। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, इसको इसकी भाग देंगे, तो इधर हम भाग कर लेते हैं, जल्दी से भाग कर लेते हैं। 255 को हम भाग कर देते हैं, किससे, इस 255 को इससे भाग कर देंगे, 102 से भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो 2 बार में 104 हो जाएगा। यहाँ पे बचेंगे कितने, 51 बचेंगे। ठीक है, फिर से हम वही करेंगे कि भागफल क्या था, 2 आ गया, r के जगह पे हमारा कितना, शेषफल कितना आया, 51। फिर वही करेंगे, ये वाला इधर लेंगे 102 और बराबर में ये वाला हम 51 ले लेंगे। ठीक है, तो इनकी अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 102 को हम 51 से भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, इधर हम भाग देख लेते हैं, फिर से इधर भाग देख लेते हैं। 102 को हम 51 से भाग देंगे, यहाँ पे तो हमारे कितने बार, 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे 51 गुना कितना होता है, 102 होता है। अब देखेंगे कि हमारा r बराबर जो होता है, शेषफल हमारा 0 आ गया है। ठीक है, तो वहाँ पे भागफल हमारा 2 आ गया है। ठीक है, इसके बाद में हम r के जगह पे हम 0 लिख लेंगे। ठीक है, अब पहले चरण डाल देते हैं, यहाँ पे चरण 1 चरण 2 और ये चरण 3। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा आंसर जो आया है वो हमने बताया था, इधर से लगाएंगे गिनने को, 1 2 3 3 पे जो होता है वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः 867 और 255 का HCF कितना होगा, 1 2 3 ये वाला 51 होगा। यही हमारा आंसर होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।